आज हम पढ़ेंगे क्रांति कोड। ये क्लास 10 से थोड़ा अलग लेवल का है, क्लास 10 का ही है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा अच्छा है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे क्रांति कोड। क्रांति कोड क्रिटिकल एंगल, देखेंगे हम यहाँ पे आपके सामने कुछ फिगर बना रहे हैं। एक मीडियम हम ले रहे हैं ऊपर, एयर, नीचे ले रहे हैं ग्लास, ऊपर ले रहे हैं एयर, नीचे ले रहे हैं ग्लास। अब यहाँ से हम एक क्या मीडियम है, इसके नीचे कांच है, इसके ऊपर एयर है, वायु है। तो यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। यहाँ से जब हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं तो क्या होगा, और एक रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ दिस नॉर्मल, एक प्रकाश की किरण जब इस नॉर्मल पर आती है ये देखेंगे कोई प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। उसे कौन सी किरण कहते हैं, आपतित किरण। ये तो समझने में आ रहा होगा, ये 10 वाला है, कहेंगे ऐसे ही पढ़ा है तो ठीक है, आएगा नहीं नहीं क्या क्या था, नॉर्मल तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, ये आपतन कोण हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये डेंसर है, डेंसर माने सघन होता है, रेयरर है, रेयरर माने विरल होता है। ठीक है, जब डेंसर टू रेयरर जाती है, डेंसर टू रेयरर जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होती है, अविलंब से दूर चली जाती है। अब जाने कैसे चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन अविलंब से दूर चली जाएगी, आपको इतना पता है। ठीक है, इस घटना को आप कहते थे अपवर्तन, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन, वर्तन है ना। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये मान लीजिए कि आपके पास फिगर कोई ये है, यही से हम डिफिनेशन बनाएंगे, और मान लीजिए कि आपके पास कोई फिगर दूसरा है, जो प्रकाश की किरण इस पे आ रही थी, अच्छा इसमें आपतन कोण कितना होगा, आपतन कोण ये आई है, अपवर्तन कोण आर होगा। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण जो ये आपतन कोण है इसका मान थोड़ा से बढ़ा दें, मान थोड़ा से बढ़ा मतलब आई का मान बड़ा होने का मतलब प्रकाश की किरण थोड़ी से उधर चली जाएगी, सही बात है ना। आई इतना, अगर इसको हम थोड़ा से और ऊपर लेके जाएंगे तो आपतन कोण का मान बड़ा हो जाएगा, है ना। आई बढ़ाएंगे ये वाला आर भी बढ़ जाएगा, आई बढ़ाने से आर भी बढ़ जाएगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी, इसको देखेंगे थोड़ा से अगर हम और बढ़ाएंगे, किसका मान बढ़ाएं, आपतन कोण का, थोड़ा से अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे, ये अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ जाएगा ना। कौन से नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यही है ना, साइन I1 साइन I2 है ना।
ये बहुत छोटा होगा तो I1 I2 हो जाएगा। जब ये I1 बड़ा होगा IR, जब ये बढ़ाएंगे I बहुत छोटा होगा, साइन I के बराबर होता है, R बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने के लिए हमने कहा कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा जब I का मान बढ़ाएंगे तो R का मान भी बढ़ेगा। तो देखेंगे आप ऐसे महसूस करिए कि यहाँ से प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुंह खुला था, इसको ये यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये वाली जो किरण यहाँ पे जा रही थी थोड़ा और नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। यहाँ से देखेंगे इसको हम थोड़ा से और नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको और नीचे लेकर के आते हैं तो इस समय देखेंगे आई, तो यहाँ पे भी कुछ R बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और हम तिरछा कर दें तो क्या होगा? थोड़ा सा इसको अगर हम और तिरछा कर दें, यहाँ पे बनाते हैं, पूरा मीडियम वही है, एयर है, ये कौन सा है? ग्लास है, एयर है, ग्लास है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला हमारा नॉर्मल यहाँ पे हम ड्रा करें। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, एक कंडीशन ऐसे भी आएगी जब इसको हम थोड़ा से और बढ़ा देंगे, थोड़ा से इसको हम और बढ़ा देंगे तो ये वाली जो किरण है ना इसी रेखा पे चली जाएगी, है ना। थोड़ा सा इसको हम और बढ़ाएंगे तो देखेंगे थोड़ा से बढ़ाए थे तो ऐसे गई थी, अवलंब की ओर अवलंब से दूर झुकी थी, थोड़ा से हमने बढ़ाया तो कितना आ गया? इधर आ गया, ठीक है। और नीचे आएगा, थोड़ा से और बढ़ाएंगे ना तो ये वाली किरण इसी एक्स एक्सिस पे आ जाएगी, ठीक है। यही वाला स्पेशल केस देखेंगे, ये यदि हम इसको यहाँ से लेकर के आए, थोड़ा से आई का मान और बढ़ा दें, आई का मान जब और बढ़ा दें, ये वाली जो किरण ऐसा जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, अब किस पे चली आएगी? एकदम इसी पे चली जाएगी, है ना। इसको आई कहेंगे और इसको आर कहेंगे, इसको आई कहेंगे, इसको आर कहेंगे। अब देखेंगे कहेंगे क्या और कोई केस बन सकता है? हाँ, एक केस और बन सकता है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे, थोड़ा सा इसको, लेकिन यही वाला जो केस है, इसी सी वाले केस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसे आप कक्षा 10 में बड़े मन से रटे होंगे, लेकिन आज आपको महसूस भी हो गया क्योंकि आपके पास अब दिमाग कुछ और हो गया है ना। कक्षा 10 में आज महसूस हो गया होगा क्रांतिक कोण क्या है। एकदम से यहाँ से थोड़ा से ये तो पढ़े थे, आपतित किरण जब जाती, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तब हमसे दूर जाती है। हमने क्या किया? थोड़ा सा और इसको मुंह फैला दिया, थोड़ा सा और इसके पास आ गए, थोड़ा से और फैला दिया, ये वाला सी पर चली जाए। तो कैसे लिखे थे? कैसे लिखेंगे? कुमार मित्तल ने जो लिखा था डेफिनेशन, कहते हैं क्रांतिक कोण सी। क्रांतिक कोण सी। सी क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसका पहला अक्षर सी से। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण सी, सघन माध्यम, ये ग्लास है ना, ये क्या है? एयर है। क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, यही आपतन कोणवा को कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम, एयर विरल माध्यम है, विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। यही याद किए थे ना, क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होती है, ठीक है। क्या थोड़ा सा इसको और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा जब इसको हम और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये पहले नॉर्मल की तरह, पहले मान लीजिए कि यहाँ से नीचे ग्लास है, ऊपर एयर है,
नीचे ग्लास से ऊपर एयर है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे एक हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल अभिलंब, इससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आज का पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, सही है। तो देखेंगे क्या करेंगे, थोड़ा से इस आपतन कोण को और बढ़ा देंगे। थोड़ा से आपतन कोण को अगर हम और बढ़ाएंगे ना, तो जो प्रकाश की किरण अभी इसमें आ रहे हैं, इधर ही लौट आएगी कि नहीं। जैसे जैसे थोड़ा से बढ़ना है तो थोड़ा से तिरछा, और बढ़ना है तो और तिरछा हो गया, और बढ़ा है जिसमें, तो इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो नीचे की तरफ चली आएगी, है ना। जब ये नीचे की तरफ चली आएगी तो इसको एक अलग सा नाम दिया गया है, एक अलग नाम दिया गया है। उसे कौन सा नाम कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये सब काम अंदर ही हो रहा है, मतलब जी दूसरे मीडियम में गया ही नहीं, एक माध्यम के अंदर, है ना। इसे हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है तो पुनः टकरा करके उसी माध्यम में चली जाती है, पूरी की पूरी उसी माध्यम में चली जाती है। जितना मतलब जैसे कांच पे अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है ना, कांच पे अगर आप कोई प्रकाश की किरण डालते हैं ना, कुछ प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करता है, कुछ प्रकाश की किरणों को जो कांच है वो अपने अंदर समाहित कर लेता है, कुछ को अवशोषित कर लेता है ना। यहाँ से देखेंगे एक ग्लास है, इस पे अगर आई का मान कहते हैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देने पर, यही आई तो क्रांतिक कोण है ना। कैसे लिखेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन, आई के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर देने पर जो अपवर्तन कोण होगा वह उसी माध्यम में बनेगा, है ना। वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में बनेगी और उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ से देखेंगे परावर्तन का नियम भी लागू होगा, है ना। ये भी चालू होगा कि जितना आई बनेगा उतना ही आर बनेगा। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसके लिए दो कंडीशन है, पूरा ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए दो कंडीशन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, शायद ये आपसे पूछ सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्त है। इसकी दो कंडीशन है। आपतन कोण का मान, बोल बेटा, इसमें से किसका मान ज्यादा रहेगा, ये आईसी है, ये वाला ज्यादा होगा कि ये वाला ज्यादा होगा, आईसी ज्यादा होगा या आई ज्यादा होगा, बोलो, आई ज्यादा होगा। तो यही पहले कंडीशन है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। यही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। हमने आपको इसमें कितनी चीजें समझाई, दो चीज समझाया हमने। एक किसे कहते हैं क्रांतिक कोण, किसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसे कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं, हेडिंग डालेंगे आप, क्रांतिक कोण। डेफिनेशन लिख लीजिए। क्रांतिक कोण से कोई बात नहीं करेगा, न लिखना हो न लिखिए, लेकिन बात नहीं करेंगे। क्रांतिक कोण से सघन माध्यम में
सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है, वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में बना, जिसके लिए विरल माध्यम में बना, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। अब हम आपको बताएंगे क्रांतिक कोण निकालते कैसे हैं। क्रांतिक कोण निकालते कैसे, उसकी फार्मूला क्या है। हो गया ना, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा से, और आपको क्रांतिक कोण कैसे निकाला जाता है उसको बताते हैं। फिगर तो बनाना ही है। आप लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले फिगर को दिमाग में बैठाएंगे, लिखेंगे जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बात न करें, क्रांतिक कोण के, सचिन बात न कर बेटा, तो बोल के न लिखे ना। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है। ये पहला हो गया। दूसरा, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो, कोण के मान से अधिक हो। बस
चित्र चौथा बनाना, लास्ट वाला।